हेलो प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ साइमन सेज. दिस इज चैप्टर 3 and it is taken from Collins English Alive Literature Reader Class 6. So let's start the part A. Arrange the incidents of the story in the correct order. तो बच्चों कुछ यहाँ पर इंसिडेंट स्टोरी के ना करेक्ट ऑर्डर में हमें लगाने हैं, तो मैं नंबर वाइज आपको बताती जाऊँगी. तो हेयर the number 1 is mother received an early phone call on the 1st of December. Second is Ma woke up and told me that she was going to the hospital to visit grandfather since he had met with an accident. Number 3 is grandpa began to lose his eyesight some years ago. He got himself a trained German shepherd as a guide dog and named him Simon. The fourth one is I was told to ensure that Jay and had his breakfast and got to the bus stop on time. The fifth one is when Jay and I returned from school, Ma told us how Simon had taken Grandpa straight into the path of a vehicle. Grandpa was injured badly. The sixth one is one day when Simon did not respond to the sound of the rickshaw or my voice, I realized that Simon was almost deaf. Seventh is Simon was taken to the vet when his legs gave way beneath him. He was running a fever and was severely dehydrated. The eighth one is Grandpa was finally discharged and brought home in an ambulance a few days before Christmas and was happily welcomed by Simon. And the last point is ninth is on Christmas morning I received the best gift when I saw Grandpa walk in and unsteadily from the veranda with Simon leading him as he always did. तो बच्चों यहाँ पर होता है पार्ट ए फिनिश. अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं. Part B is answer these questions briefly. Question number 1. What was the early morning call about? What tells us that Rita cared deeply for Grandpa? तो क्वेश्चन है बच्चों, सुबह सुबह किसकी कॉल आई थी और रीटा हमें किस चीज़ से पता चलता है कि वो ग्रैंडपा के लिए बहुत चिंतित है? आंसर इज द अर्ली मॉर्निंग कॉल वॉज अबाउट रीटाज ग्रैंडपा हैविंग मेट विद एन एक्सीडेंट. सुबह की जो कॉल आई थी माँ को, वो कॉल थी कि ग्रैंडपा का एक्सीडेंट हो गया है. Rita cared deeply for her grandpa because as soon as she heard about his accident, she jumped out of bed ready to go to accompany her mother to the hospital. तो जैसे ही वो कॉल आई तो रीटा सुनकर जो है एकदम से बेड से उठकर बैठ गई और उसने बोला कि मैं भी मदर आपके साथ हॉस्पिटल चलूँगी. नंबर 2, नेम 2 ऑफ रीताज फेवरेट फ्रेंड्स. उसके 2 फेवरेट फ्रेंड्स के नाम बताने हैं. 2 of Rita's favorite friends were her grandpa and Latika. तो लतिका और ग्रैंडपा जो हैं उसके 2 फेवरेट फ्रेंड्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3. What would Rita share with grandpa despite their age difference? अब ग्रैंडपा और रीता की एज में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हैं. आंसर इज रीता शेयर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद हर ग्रैंडपा. वो सभी चीज़ें अपने दादाजी से शेयर करती हैं, इंक्लूडिंग हर ग्रम्बलिंग्स अबाउट हर मदर बीइंग अनफेयर टू हर. जब उसकी माँ भी उसके साथ कभी अनफेयर हो जाती है तो वो ग्रम्बलिंग्स जो हैं, गुस्से में जो बड़बड़ाना होता है, वो भी अपने ग्रैंडपा के सामने कह देती है. क्वेश्चन नंबर 4. ग्रैंडपा कुड नॉट सी येट ही वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट. ग्रैंडपा देख नहीं पाते थे, फिर भी वो एक इंडिपेंडेंट थे. गिव 2 एग्जाम्पल्स विच शो दैट ग्रैंडपा डिड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स टू टेक केयर ऑफ हिम. ऐसे चैप्टर से 2 एग्जाम्पल बताइए जिनसे हमें पता चले कि दादाजी जो हैं वो डिपेंड नहीं है और वो केयर कर सकते हैं अपनी. आंसर इज ग्रैंडपा डिड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स टू टेक केयर ऑफ हिम. वो दूसरों पर आश्रित नहीं हैं. दिस इज़ एविडेंट बिकॉज ही लिव्ड ऑल बाय हिमसेल्फ. क्योंकि इससे पता चलता है कि विद ओनली साइमन बाय साइड, जब सिर्फ साइमन की मदद से ही वो खुद इंडिपेंडेंट रहते हैं. ऑल्सो ग्रैंडपा वुड गो फॉर वॉक्स एंड शॉपिंग विद ओनली साइमन टू अकम्पनी हिम. साइमन उन्हें साथ देता है, उनको कंपनी देता है और वो उसके साथ ही वॉक्स पे जाते हैं और शॉपिंग पर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. बिकॉज आई हैव टू डू व्हाट साइमन सेज, व्हाई वुड ग्रैंडपा जॉक अबाउट द साइमन सेज गेम.
यहाँ दादाजी ने बोला था कि जो साइमन कहेगा मुझे वो ही करना है। तो यहाँ पर साइमन सेज गेम का मजाक क्यों बनाया ग्रैंडपा ने? ग्रैंडपा जोक्ड अबाउट द साइमन सेज बिकॉज ही वॉज गाइडेड बाय हिज जर्मन शेफर्ड गाइड डॉग साइमन। ग्रैंडपा ने जो कैसे बनाया कि साइमन सेज का गेम का, क्योंकि वो एक उनके पास एक डॉग था, गाइड डॉग, जिसका नाम साइमन उन्होंने रखा, जर्मन शेफर्ड डॉग था। सिंस ही कुड नॉट सी, और दादाजी देख नहीं पाते थे, ही वुड फॉलो द पाथ दैट साइमन लेड हिम टू एज इफ साइमन वुड टेल हिम वेयर टू गो। और जो साइमन है वो ही उन्हें गाइड करता था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो इससे हो गया कि वो उनको गाइड हमेशा करता था कहाँ जाना है, तो इससे ये जो गेम है वो फॉलो होता था। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड साइमन सीम डिप्रेस्ड? साइमन जो है वो डिप्रेस क्यों दिख रहा था? आंसर इज साइमन सीम डिप्रेस्ड बिकॉज ही डिड नॉट सी ग्रैंडपा अराउंड हिम, क्योंकि उसे अपने आसपास ग्रैंडपा नहीं दिखाई दे रहे थे, एंड मिस्ड हिम, और वो उन्हें मिस कर रहा था, एंड प्रोबेबली थॉट दैट ग्रैंडपा हैज़ डिजर्टेड हिम, और वो सोच रहा था कि ग्रैंडपा ने उसे छोड़ दिया है, अबेंडन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज रीता शॉक्ड टू सी ड्यूरिंग हर विजिट टू द हॉस्पिटल? रीता जो है क्या देखकर हैरान हो गई जब वो हॉस्पिटल गई? आंसर इज व्हेन रीता विजिटेड ग्रैंडपा इन द हॉस्पिटल, she was shocked to see a tube in his nose, bandages all over his body, and grandpa was lying completely still on the bed. जब रीता हॉस्पिटल पहुंची तो बहुत हैरान हो गई देखकर दादाजी की नाक में ट्यूब है और बैंडेजेस बंधी हुई हैं पूरी बॉडी पर, और वो एकदम स्टिल होकर बेड पर लेटे हुए हैं। नाउ पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, why had Simon led grandpa into the path of a vehicle? How did Rita realize it? तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा है कि साइमन जो है वो ग्रैंडपा को बीचों बीच रास्ते में क्यों ले गया एक व्हीकल के पास, और रीता को कैसे रियलाइज हुआ? आंसर इज साइमन हैड लेड ग्रैंडपा इनटू द पाथ ऑफ अ व्हीकल बिकॉज ही वाज ऑलमोस्ट डेफ एंड कुड नॉट हियर द व्हीकल अप्रोचिंग। साइमन जो है वो ग्रैंडपा को एकदम रास्ते में ले गया क्योंकि वो ऑलमोस्ट डेफ हो चुका है, बहरा हो चुका है, उसे सुनाई नहीं दे रहा था कि उसके सामने व्हीकल जो है वो आ रहा है। रीता रियलाइज इट, रीता को महसूस हुआ, वन डे व्हेन शी वाज कॉलिंग हिज नेम ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, जब उसने साइमन का नाम पुकारा और साइमन ने उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया। व्हेन शी कॉल्ड हिम लाउडली रिपीटेडली ओनली देन डिड ही कम टू हर, और जब उसने लाउडली बहुत तेज़ तेज़ पुकारा उसको, साइमन को, और रिपीटेडली बार बार उसका नाम लिया, तब साइमन को रियलाइज़ हुआ, तब वो उसके पास आया। क्वेश्चन नंबर 2, ही सेम टू हैव गिवन अप द स्ट्रगल फॉर हिमसेल्फ। हु वॉज रीता रेफरिंग टू? वाई हैड ही गिवन अप? अब क्वेश्चन है बच्चों कि रीता ने कहा था कि उसने स्ट्रगल अपने लिए करना छोड़ दिया है, तो रीता ने ऐसे किसके लिए कहा और उसने स्ट्रगल करना क्यों छोड़ दिया? आंसर इज रीता वॉज रेफरिंग टू साइमन। तो यहाँ पे इस बात पर रीता साइमन के लिए इशारा कर रही है। साइमन सीम टू हैव गिवन अप द स्ट्रगल फॉर हिमसेल्फ, और साइमन ने अपने लिए स्ट्रगल करना छोड़ दिया है बिकॉज ही हैड नॉट सीन रीताज ग्रैंडपा फॉर फ्यू डेज। कुछ दिनों से वो अपने रीता के ग्रैंडपा को नहीं देख पा रहा था, एंड ही मिस्ड हिम एंड फेल्ट डिप्रेस्ड, और वो उन्हें मिस कर रहा था और वो डिप्रेस फील कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज रीता फील साइमन सेज वॉज द बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड? रीता को क्यों ऐसा महसूस हुआ कि साइमन सेज गेम जो है वो बेस्ट है वर्ल्ड में? आंसर इज रीता फेल्ट that Simon Says was the best game in the world because it showed the bonds of friendship and trust between her grandpa and Simon. ये गेम बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसे लगा इससे उसके दादाजी की और साइमन की दोस्ती बहुत मजबूत हो रही है और भरोसा भी उन दोनों के बीच बहुत बढ़िया बन रहा था। बोथ ग्रैंडपा एंड साइमन वर हैप्पी विद ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। साइमन वंस अगेन लीडिंग ग्रैंडपा एज यूजुअल, और साइमन जो है एक बार दोबारा से ग्रैंडपा को लीड कर रहा था हमेशा की तरह। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश हो जाते हैं। अभी हम चलेंगे वोकैबुलरी सेक्शन की तरफ। तो बच्चों वोकैबुलरी सेक्शन है, सेक्शन ए, चूज एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन एज क्लूज एंड फिल इन द क्रॉसवर्ड। जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनके एंटोनिम्स आपको ढूंढने हैं, नीचे जो अक्रॉस एंड डाउन लिखे हैं इनके जो ऊपर दिए हुए हैं। एंड आई डिड फॉर यू, हियर इज द crossword
You can see these are the words. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज पार्ट बी. फिल इन ईच ब्लैंक विद अ सूटेबल ईडियम फ्रॉम द बॉक्स. तो बच्चों इस बॉक्स में कुछ ईडियम्स, कुछ मुहावरे दिए हैं, वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं. तो नंबर 1 इज व्हाई आर यू सो क्वाइट, हैज़ द कैट गॉट योर टंग. तो ये भी एक ईडियम है कि तुम इतने चुपचाप बैठे हो, क्या तुम्हारी जीभ जो है वो बिल्ली ने पकड़ ली. सेकेंड इज आई एम रेडी टू लिसन अटेंटिवली, आई एम ऑल ईयर्स. तो ये भी एक ईडियम है. द मिंक वॉस वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है. इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. आई एम थ्रिल्ड विद माई एग्जाम रिजल्ट, आई एम ऑन क्लाउड 9. तो जैसे खुशी जाहिर करने के लिए हम बोलते हैं क्लाउड 9 में, 7वें आसमान पर हूँ. फिफ्थ, शी डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ हर फ्रेंड थिंकिंग 2 heads आर बेटर देन 1. तो उसने सोचा कि मैं एडवाइस ले लेती हूँ अपनी फ्रेंड की. उसने क्या सोचा, 2 heads आर बेटर देन 1. तो ये इडियम है. सिक्स्थ इज माई यंगेस्ट डॉटर इज़ माई डियरेस्ट चाइल्ड. सबसे छोटी बेटी मेरी बहुत प्यारी है. शी इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज, मेरी आँखों का तारा होना. यहाँ पर जो मुहावरा है आँखों का तारा होना. सेवेंथ, आई होप यू गोट कोल्ड फीट, द डायरेक्टर सेड विशिंग दैट एक्टर गुड लक. तो यहाँ पर होना है नर्वस होना. The eighth is the younger singer could not perform. The young singer could not perform. Young singer perform नहीं कर पाएगा. He broke a leg the moment he was supposed to sing a solo song. जब उसे गाना गाना था तो उसके साथ एक हादसा हुआ. तो यहाँ पर ये सेक्शन भी ख़त्म हो जाता है बच्चों. I hope you understand all the question answer. Thank you for watching.